ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिन्होंने आपसे चीटिंग किया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ लव रीडिंग है, पार्टनर के लिए रीडिंग है, बाकी अदर एनिमीज के लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के लिए है, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है। भले आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसे भी रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए रीडिंग है। ओके, तो चलिए, यहाँ पे दो तरह के पायल हैं। एक है पायल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पायल चूज कीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पायल को आपने चूज किया है उस पायल के अकॉर्डिंग आपके साथ चीटिंग करने की वजह से आपके पार्टनर को क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। ओके, पायल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी किस्मत को बदलने के लिए, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए, देखिए ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, जिस चीज में उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। ओके, ये उनके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है और वो वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये काम हो गया तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। जस्ट लाइक कि अगर किसी इंसान ने किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, सपोज अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, फ्रेंड्स जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था जिसमें कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसे पता है कि अगर ये जॉब उसे मिल गई तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर ने किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है। जिस चीज के लिए उसे लग रहा था कि उन्हें लगता है कि अगर ये चीज हो गया तो इनकी किस्मत बदल जाएगी, बट वो चीज जो है वो स्टक होने वाली है। जिस भी किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिनों से इन्होंने धैर्य बना रखा है, बस इंतजार में है कि नहीं अब हो जाएगा ये काम, लेकिन वो काम इनका स्टक होने वाला है, वो काम इनका अटक जाएगा, उस काम में कोई मूवमेंट नहीं होगा। सेकेंड थिंग, मुझे यहाँ पे करियर को लेके दिखाई दे रहा है, अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे कि इन्होंने एक्सपेक्टेशन लगा रखा है, बट ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इन्हें समझ में नहीं आएगा कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इस चीज में इन्हें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को इस चीज में धोखा भी मिल सकता है, कुछ लोगों को इस चीज में धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है तो इनके करियर में धोखा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, किस क्लाइंट के साथ जाना चाहिए, किस क्लाइंट के साथ नहीं जाना चाहिए, या फिर किसके साथ डील करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और यहाँ पे इनके साथ चीटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे पैसों का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक पर्सन है, ये पर्सन इनके पापा हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई भी एक सीनियर पर्सन है या फिर बड़े भाई हो सकते हैं। कोई भी एक ऐसा पर्सन है
जो कि इन्हें काफी हर्ट करने वाला है, जो कि इन्हें काफी दर्द देने वाला है। और ये चीज जो है मुझे दिखाई दे रहा है पैसे, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्हीं चीजों से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन्हें इनके साथ चीटिंग किया जाए, इन्हें धोखा दे दिया जाए और इन्हें प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस या किसी चीज में लॉस करवाया जाए। ज्यादातर मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स की रीडिंग दिखाई दे रही है, पेंटिकल्स ज्यादा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको धोखा देकर अपने परिवार में बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है या तो इनकी मम्मी के साथ या फिर इनके भाई या बहन के साथ, किसी के साथ, या फिर इनके बच्चे के साथ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अगर आप एजेड हैं थोड़े से या फिर आपके पर्सन एजेड है तो इनका या तो इनकी मम्मी के साथ हो सकता है या फिर इनके भाई बहन के साथ हो सकता है या फिर इनके बच्चे के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। काफी आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो इनके बच्चे इनकी बात नहीं मानेंगे, इनसे जुबान लड़ाएंगे, इन्हें उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, क्योंकि इन्होंने आपको नहीं समझा। आपने हमेशा इनके ऊपर प्यार लुटाया, हमेशा इनकी केयर की, हमेशा इनकी परवाह की, लेकिन इन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा। इन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा, कभी इस बात को कोई तवज्जो नहीं दिया, कभी इस बात की वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की। आपने हमेशा इन्हें बहुत ज्यादा केयर किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, हमेशा आप समझाते रहे। इट में भी हो सकता है कि तब इन्हें रियलाइज हो कि इन्होंने आपके साथ जो किया है सेम चीजें इनके साथ हो रही है, सेम चीजें इनके साथ हो रही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। हो सकता है कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज्यादा प्योर सोल हैं। आपने इन्हें सिर्फ देने में बिलीव किया, लेने में बिलीव नहीं किया। आपने हमेशा इन्हें सिर्फ दिया और दिया है, लेकिन इस बात की वैल्यू इन्हें समझ में नहीं आई। इन्होंने कभी आपकी केयर नहीं की, इसीलिए इन्हें ये कर्मा फेस करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप ये चीज मांग रहे थे, आपने यूनिवर्स से मांगा है कि जिस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है, जिस पर्सन ने आपको इतना दर्द दिया है, तो आपके साथ जजमेंट होना चाहिए। और आपने जो जो मांगा है, क्योंकि आपने अपने लिए जस्टिस मांगी है, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, तो इसीलिए यूनिवर्स इनके साथ में ये सारे खेल खेलने वाली है कि इनकी किस्मत का पहिया ही घुमा कर रख देने वाली है। अगर इनका जॉब करियर अच्छा था तो, या फिर जस्ट ये न्यू बिगनिंग कर रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट इन्होंने लगाया था, तो ये सब कुछ स्टक हो जाएगा। इनका जो रिलेशनशिप था, फैमिली में जो प्यार बहुत ही ज्यादा था, आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते थे, या फिर इन्हें अपने बच्चे से बहुत प्यार था, तो वो इनके साथ आर्गुमेंट करेंगे, इनकी बातें नहीं समझेंगे, इनके साथ बदतमीजी करेंगे। तो इन सारे कर्मास को उन्हें फेस करना पड़ेगा। कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से इन्हें हर्ट करेगा, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है। इन्होंने आपको हर्ट किया है तो इन्हें ये सजा भुगतनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने रो रो के बार बार अपने जजमेंट के लिए, अपने जस्टिस के लिए गॉड से प्रे किया है, यूनिवर्स से प्रे किया है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये जस्टिस यूनिवर्स आपको देने जा रही है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया। क्यों? क्योंकि इसका जो कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कि आपके साथ इन्होंने किस तरह से चीटिंग किया। ऑब्वियसली मोस्ट चांस की थर्ड पार्टी ही रहे होंगे, या फिर बैक स्टेपिंग किया होगा, या कुछ भी किया होगा। आई हैव नो आइडिया, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इनको पैसों का भी लॉस होने वाला है। रिलेशनशिप में भी, जिस भी रिलेशनशिप की बात करें, बच्चे हों या माँ हो या किसी भी पर्सन से, इन्हें बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट इनकी हो सकती है। इनकी कोई नहीं सुनेगा, इनकी बेइज्जती हो सकती है, और इस तरह से, और काफी इन्हें हर्ट होगा, पैसों का भी लॉस होगा। ओके डियर, तो इस तरह से आपके जो पार्टनर हैं, जिन्होंने आपको नहीं समझा,
जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द दिए हैं, तो यूनिवर्स अब जो ये पहिया है वो घुमाने वाली है। जो पेन उन्होंने आपको दिया है वही पेन उन्हें मिलने वाला है। उनको उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को क्या पनिशमेंट देने वाली है। ओके पायल नंबर 2। डियर, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोगों के साथ में तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। दूसरे वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए ओके। पायल नंबर 2, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की जो खुशियां हैं, आपके पार्टनर की जो खुशियां हैं, उन खुशियों में कहीं ना कहीं ग्रहण लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन की एनर्जी में जाने वाले हैं। काफी उदास, हताश, आंखों पे पट्टी, जिसे कि कोई क्लैरिटी नहीं है। इस इंसान को कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसे ऐसा लगेगा कि ये अपनी ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। इसे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, अगर आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, अगर आप मैरिड कपल हैं, आपके पार्टनर आपको ऑफर करेंगे और हो सकता है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करें। आप अपने पार्टनर के ऑफर को एक्सेप्ट ना करें, प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। आप किसी थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। उन्हें फील होगा कि पहले तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप बहुत लॉयल हैं इनके साथ में, थे, बहुत ज्यादा लॉयल थे इनके साथ में। यहाँ पे देखिए मैरिज का भी कार्ड आ चुका है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो भी आपकी रीडिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर सोच रहे हो कि आपको लाइफ पार्टनर बनाना है, बट अब इन्हें लगता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई। बट अगर आप लोग मैरिड हैं, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स मुझे लगता है कि मैरिड ही हैं, बट अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी ये चीज आपको रेजोनेट करेगी। बिकॉज हो सकता है कि आप उनके ड्रीम थे, आप उनके सपने थे, वो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे, आपसे शादी करना चाहते थे, बट अब उन्हें ऐसा फील होगा कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है। और ये यूनिवर्स का खेल है। उन्हें इसलिए ये रियलाइज कराया जा रहा है क्योंकि इन्होंने, हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को आने दिया, हो सकता है कि ये किसी और से अट्रैक्ट हुए, हो सकता है कि इन्होंने आपको नहीं समझा। तो इसीलिए यूनिवर्स इन्हें ये दर्द देगी, इन्हें ये पनिशमेंट देगी, ताकि इन्हें फील हो, इन्हें एहसास हो कि कैसा लगता है जब कोई किसी से चीट करता है, कैसा लगता है जब कोई किसी को धोखा देता है। इसीलिए इस इंसान को कुछ इस तरह से मजबूर कर दिया जाएगा कि ये कुछ नहीं कर सकता है, ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं इसके चारों साइड से सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स लगे हुए हैं। ये किसी भी साइड में मूव नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी आंखों पे भी पट्टी बांधी गई है, इसकी बॉडी भी बंधी हुई है, यानी कि इसकी आंखों पे यूनिवर्स ने पट्टी बांधी है। इसकी आंखों पे पट्टी जो है वो यूनिवर्स ने बांधी है और इसे ऐसे फंसा दिया है कि ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ये कंफ्यूजन की एनर्जी में रहेगा, ये बिल्कुल स्टक एनर्जी में रहेगा। इसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। भले आप लॉयल हैं इनके साथ में,
लेकिन ये आपके साथ अगर लॉयल नहीं थे तो यूनिवर्स इन्हें ये एहसास कराना चाहती है, इन्हें ये दर्द देना चाहती है कि इन्हें इस चीज का एहसास हो कि जब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है तो कैसा फील होता है, कितना दर्द होता है, और इसी दर्द से ये गुजरेंगे। आप देख सकते हैं ये सिर्फ वेट कर सकते हैं, ये सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, इनकी जिंदगी में खुशियां आए, इनकी जिंदगी से ग्रहण जाए, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे बिच्छू दिख रहा है। ये बिच्छू का डंक इन्हें फील होगा, इन्हें ऐसे लगेगा जैसे कि कोई बिच्छू इन्हें डंक मार रहा है, यानी कि इन्हें इतनी तकलीफ होगी क्योंकि ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भले आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, भले आप इनके लिए लॉयल हैं, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच दूरियां आई है और इस दूरी का रीजन वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को मान रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया है, किसी थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व हुए जिस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई है, और अब इन्हें लग रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है तो आपने इनकी लाइफ से मूव ऑन कर दिया है। इन्हें लग रहा है कि कोई और आपको प्रपोज करने वाला है या फिर कोई और आप पे इंटरेस्ट दिखा रहा है और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुका है। इन्हें यूनिवर्स जानबूझकर इस तरह के एहसास दिला रहे हैं, इस तरह का दर्द दे रहे हैं ताकि इन्हें इस चीज का एहसास हो कि ये दर्द कोई मामूली दर्द नहीं होता है, और इस वजह से, इस कारण से ये रात को सो नहीं पाएंगे, ये रात को सो नहीं पाएंगे, इन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। भले आपने कुछ ना किया हो, भले आप कुछ ना कर रहे हो, लेकिन उस चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा सोचेंगे, ये बहुत ज्यादा सोचेंगे, इन्हें नींद नहीं आएगी। तो जब इन्होंने किया तब तो इन्हें नहीं पता लगा और भले आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें तकलीफ हो रही है, और पता नहीं यूनिवर्स ने इन्हें ऐसे फंसा रखा है कि इन्हें क्लैरिटी नहीं है, इन्हें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी गई है कि बस अब तुम सोचो और परेशान हो, अपने आप ही परेशान हो। भले ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि बस अब तो इनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल ही तबाह हो गई, या तो इस चीज को ये फील कर रहे हैं। अगर इन प्रेजेंट नहीं फील कर रहे हैं तो ये फील करेंगे, ये फील करेंगे, इन्हें ये एहसास कराया जाएगा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी सपनों का महल टूट गया, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में, लग रहा है या लगेगा, आप देख लीजिए, इनके पनिशमेंट के लिए है ना ये कार्ड, तो इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। इन्हें ऐसा लगेगा कि इतने प्यार से बनाया हुआ घर जिसमें कि आग लग चुकी है, दोनों का रिश्ता बिखर चुका है, और कहीं ना कहीं इन्होंने ही पहले आपसे मुंह फेरा था, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपसे मुंह फेरा था, जिस वजह से ये रिश्ता जो है वो टूटा है। उन्हें एहसास होगा इस चीज का, उन्हें रियलाइजेशन होगा कि इनके ही किए का ये फल है, इन्होंने ही ऐसा किया है, इन्होंने खुद अपने घर को तोड़ा है, अपने प्यार भरे रिश्ते को तोड़ा है। लेकिन ये खुद कर रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर करेंगे तो ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और यूनिवर्स ये चीज इनको रियलाइज कराना चाहती है। फिर ये कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके ये जो टावर मूवमेंट है, ये जो टावर मूवमेंट है, ये जो घर टूटा है, ये जो प्यार भरा रिश्ता टूटा है, उस रिश्ते को धीरे धीरे ये जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस रिलेशनशिप पे ये वर्क करेंगे, ये मेहनत करेंगे कि फिर से इस रिश्ते को ठीक किया जाए, फिर से इस रिश्ते में एफर्ट लगाई जाए कि ये जो टूटा हुआ रिश्ता है वो फिर से ठीक हो जाए। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चला जाए, आई मीन आपकी लाइफ से चला जाए, और आपका पूरा ध्यान फिर से इनके ऊपर हो जाए। ये पूरी प्लानिंग करेंगे,
ये प्लानिंग कर रहे हैं धीरे धीरे कि कुछ ऐसा हो कि इनकी जीत हो इस रिलेशनशिप में, फिर से आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए, फिर से आप दोनों के रिश्ते में प्यार आ जाए। तो पनिशमेंट इन्हें यही मिलने वाली है कि भले आपके साथ कोई है या नहीं है, लेकिन ये सोच जो है उनकी, वो इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करेगी और ये कुछ इस तरह से फंस जाएंगे कि ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो ये जजमेंट है, ये जस्टिस है यूनिवर्स का। हो सकता है इस पर्सन ने बार बार इस चीज को रिपीट किया हो, तब जाकर इस पर्सन को ये पनिशमेंट मिल रहा है कि देखो डियर, कैसा लगता है जिसे आप दिलो जान से चाहते हो, जिसे आप इतना प्यार करते हो, जब वो पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होता है तो कैसा लगता है। इस चीज का एहसास इन्हें यूनिवर्स कराने वाली है या फिर करा रही है। ओके पालन बच्चों, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।